Okay, so welcome once again. जल्दी जल्दी आ जाओ. तो ए पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कल. उसका आंसर हमें 28% मिला था. बी पार्ट एक्चुअली इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं आता है. तो पहले हम सी और डी सॉल्व करेंगे और फिर बी का जो बचा हुआ कॉलम जो भी है वो हम टिक कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी कैन सॉल्व C1. मैच द पेयर चल रहा था ये. देखो अभी पार्ट सी. पार्ट बी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिलने के चांसेस कम है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. थ्री नेक्स्ट C1. Three successive discounts of 10%, 10%, and 10% are given on article having marked price 5,000 rupees. What is its selling price? So original mark price is 5,000 rupees, and we have to give three successive discounts of 10% each. तो ये जो C part है, सबसे पहले mark price is rupees 5,000. पहला डिस्काउंट है 10%. तो 5,000 का 10% जो है वो 5,000 में से सब्ट्रैक्ट करो. 5,000 माइनस 10% ऑफ 5,000. वी कैन डायरेक्टली राइट नाउ 10% मतलब आपको पता है 1/10 मतलब 500. सो इट विल बी 4,500 रुपीज. ये पहला डिस्काउंट है. दूसरा 10% डिस्काउंट अगर हमने लिया तो इसके ऊपर दूसरा डिस्काउंट लगेगा, दैट इज 4,500 माइनस 450. ओके. इसका 10% आपको पता ही है. 10% मीन्स 1/10. सो 0 minus 5. How much it will be? 10 minus 5. Carry 1 0. 4,050 rupees. And again the third discount is 10%. तो ये जो 4,050 रुपीज है इसका 10% 405 रुपीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. Three six four five. 3,645. 3,645. So this is the answer. 3645 ये ऑप्शन 1 में है. 3645 ये गलती से यहाँ प्रिंट हो गया, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए. तो कॉलम 2 का फर्स्ट, तो सी का आंसर आएगा फर्स्ट. सो आंसर इज 1. तो ऐसे आप 10% डिस्काउंट लगाते जाओ. ऑफ कोर्स व्हाइल अप्लाइंग द डिस्काउंट प्लीज अप्लाई ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इटसेल्फ. ओरिजिनल प्राइस मार्क प्राइस पे 10% नहीं अप्लाई करना है. नहीं तो हर बार आप 500 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, दैट इज रॉन्ग. ठीक है. सो दिस वाज सी पार्ट. लास्ट वन डी. The selling price of an article is 3,600 rupees. After discount of 10%, what is its cost price? So selling price is 3,600 rupees. Cost price equal to question mark, and discount is of 10%. So of course हम clearly बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट 10% है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 3,600 से बड़ा ही आएगा. ओके. वैसे देखा जाए तो ऑप्शन में ये सेकंड वाला ही बचा है 4,000. दैट वुड बी द आंसर. बट स्टिल 10% आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस कैन बी रिटन एज सेलिंग प्राइस प्लस द डिस्काउंट.
selling price is 3600 plus 10% on the original cost price X and cost price we are taking it as X. ऐसे इसको solve करना है. So then you will find out that actually X is equal to 4000. आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हैं. X का वैल्यू अगर हमने 4000 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो ये 10% ऑफ 4000 इज 400. तो ये दोनों मैच हो जाते हैं. दैट मीन्स X which is cost price it has to be taken as rupees 4000. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं इसलिए हमने डायरेक्टली 4000 सब्स्टिट्यूट करके देखा. नहीं तो फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो. X is equal to 3600 plus 10 upon 100 into X. Simplify it as linear equation in one variable and get the answer. तो ये हुआ D part. B part we will skip. उसका surely आंसर ये बचा हुआ ऑप्शन आ जाएगा. ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं ऊपर. ओके. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir. Okay. सर हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाँ, ये ऑलरेडी हमने बेटा इसका थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट किया है एवरेज का. आई थिंक यू हैव ट्राइड सॉल्विंग क्वेश्चंस आल्सो. मेनी ऑफ यू ट्राइड सॉल्विंग. इसमें जो भी Yes, sir. डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, Yes, जो sir. भी डाउट्स है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट चैप्टर एवरेज. सिद्धि के टाइप करके रेडी है क्वेश्चन डाउट्स. चलो डाउट्स पूछ लो. अच्छा है. 2, 5. हाँ, एक मिनट. एवरेज का फाइल खोलो. वो फाइल दिखाओ ना. सर इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बाकी होता है ना? एवरेज चैप्टर के जियोमेट्री मेंसुरेशन. एवरेज के बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. वेरी सिंपल. एवरीथिंग इज ज्योमेट्री ओनली. अब तक बहुत सारा अलजेब्रा हो गया. अभी थोड़ा ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे आखिरी में. ठीक है. एवरेज चैप्टर के डाउट्स. एक ही वर्कशीट है इसमें. 2, 4, 5, 14, 18. सब 4 नहीं है. ठीक है. इसके अलावा और देखो, पहले तो एवरेज चैप्टर का जो बेसिक है ऑलरेडी हमने कवर किया था. वंस लेट मी क्विकली रिकैप. तो all of you know already that whenever we want to calculate average of some observations, so what we do is we take sum of all observations upon total number of observations. This is a general formula you know already. Then I had told you 3-4 things कि अगर समझो हमें हाइट्स दिए हैं, समझो 9 हाइट्स दिए हैं and every single height is doubled. After doubling, what happens is this was the old average h1 plus h2 up to h9 upon 9. This is old average height, and after doubling every height the new average will become also doubled. If we make every single height as half, so
the new average height will also be half of the old average height. Similarly, if I add some number in each height, so the new average will also become old average plus that number. And same thing for multiplication. So multiplication, division and addition we have done. Subtraction के लिए भी वैसे ही. ठीक है. उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं. लेट अस सॉल्व द डाउट्स नाउ फ्रॉम एवरेज चैप्टर. Second question, beta skip it. I tried my best to make some changes in it, लेकिन उसमें print mistake ही है. So second you can skip. All of you can skip the second question. We will directly. सर 6th क्वेश्चन में Now next question number 5. Second print mistake है, वो skip कर दिया. 5. The average of 276 and x is 5. तो आप क्या करना है कि जैसे लिखा है, you can as soon as the sentence is written convert it into a formula. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 5 दिया है. दैट मीन्स आई कैन राइट से एवरेज इज गिवन एज हाउ मच 5. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या रहता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज 2 + 7 + x + 6 + x upon 4 is equal to 5. तो एवरेज is sum of all observation upon total number of observation. यहाँ से 4 5 पहले 4 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, so that will be 20. and 2 + 7 9 + 6 15 माइनस करेंगे तो x will be equal to 5. तो x का वैल्यू हमें मिल गया 5. Similarly, the average of these 1 2 3 4 5 numbers is 10. So that is second part of the question. So एवरेज इज गिवन एज 10. तो कौन से नंबर का एवरेज है? इन सब का 18 सम ऑफ ऑल ऑफ देम, पांचों का सम अपॉन 5 इज इक्वल टू 10. नाउ x का वैल्यू यहाँ 5 ले लो, यहाँ से y मिल जाएगा. सो 18 + 1 19 + 6 मेरा आंसर 4 आया. 30 + y अपॉन 5 इक्वल टू 10. y is equal to 50 minus 30, y is equal to 20. हमें क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y का वैल्यू है 20. ऑप्शन नंबर 3. ठीक है. यस सर. ऑल राइट. मतलब यहाँ पे क्या था कि एवरेज में से एक ऑब्जर्वेशन आपको अननोन दिया गया, तो वो हमने फाइंड कर लिया बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्विंग. 5 के बाद 6th also doubt. Somebody asked me. 6th सर doubt. वहाँ आपने 5 का क्या किया? हाँ, 5 gets multiplied with 10. 5 10s are 50 and 30 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा. इज इट क्लियर? हाँ सर. यस सर. हाँ, तो पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना जरूरी है. ऑल राइट. अरे क्वेश्चन 6 डाउट है क्या? यस सर. ओके यस सर. ओके ओके. इफ द मीन का मतलब एवरेज. हाँ, प्लीज रिमेम्बर दैट. मीन एवरेज दोनों का both are similar words. If the mean of 5 observations x + 2 x + 4 x + 6 and x + 8 is 11 and the mean of the last 3 observation is हमें 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 11 दिया है. इन 5 ऑब्जर्वेशन का
और उसमें से जो लास्ट 3 है ये x+4, x+6 और x+8, इन तीनों का मीन मतलब एवरेज पूछा गया. So what we can do, first we will have to find out value of x using this given condition. तो ये जो 5 observations है, so question 6, we are given average is equal to, or we can say mean is equal to 11, average बोलो या फिर mean बोलो, is equal to 11. तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस है, नीचे 5 आएगा अपॉन 5 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज 5 और इन पांचों का एडिशन. तो पहला है x प्लस x+2, सेकंड, थर्ड वन इज x+4, तो इन पांचों ऑब्जर्वेशन का सम ले लो न्यूमरेटर में अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 प्लस x+6 प्लस x+8. ये 5 ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इज इक्वल टू एवरेज इज 11. Now we can directly add all these x. 1, 2, 3, 4, 5. So 5 times x plus number का addition number के साथ 2 plus 4 6 plus 6 12 plus 8 20 upon 5 is equal to 11. ये 5 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, so 5x plus 20 is equal to 55. 5x equal to 55 minus 20, that is 35, correct? 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Yes, sir. x is equal to 7. अभी ये x 7 आया, हमें पूछा गया लास्ट के 3 जो है x+4, x+6 और x+8, इनका एवरेज निकालना है. सो एवरेज ऑफ लास्ट 3, THREE3. So it will be x+4 plus x+6 plus x+8 upon 3. तीनों का एवरेज है, इसीलिए अपॉन 3 आएगा. अभी x plus x plus x 3x plus 18 अपॉन 3, ये एवरेज आएगा. और x का वैल्यू जो 7 आया यहाँ पे डाल दो. x का वैल्यू 7, 7 3 are 21 plus 18 upon 3, that is how much? 13. 39 upon 3, that is 39. so the average is 13. आखिरी के 3 मतलब ये x+4, x+6 और x+8, ये 3 ब्रैकेट ऑब्जर्वेशन. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत ही आसान चैप्टर है एक्चुअली, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, so question 5 6 completed. Next 14 के पहले बेटा कोई डाउट है क्या? Sir, No, 8, sir. 8, sir. 8. Okay. हाँ, ये जो 7th और 8 ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता रहने चाहिए. ये मैंने आपको बताया है कि नहीं पता नहीं. समझो हमें पूछा गया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज, तो जब भी आपको ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं. 1 + 2 + 3, ये सारे अगर हमने नेचुरल नंबर्स लिए अप टू n, तो इनका सम जो है टोटल n नेचुरल नंबर्स जो है, इनका सम का फॉर्मूला हमें मिलता है ये लास्ट वाला नंबर लिखने का n मल्टीप्लाइड बाय उसको 1 से बढ़ाओ n+1 अपॉन 2. सो दिस फॉर्मूला I remember I taught to your class. इसके प्रूफ के साथ भी मैं Yes. बाद में पढ़ा दूंगा, but I have taught it.
वैसे ही अगर हमने 1 से 50 तक के सारे नंबर्स हमें ऐड करने हैं, तो उनका एडिशन आएगा 50 इंटू 51 अपॉन 2। सबसे आखिरी का जो नेचुरल नंबर है वो लिखने का, मल्टीप्लाइड बाय उसको 1 से बढ़ाओ, डिवाइडेड बाय 2। So this is actually the sum, means the formula is of sum of first n natural numbers. ये कैसे आया ये भी आपको बता सकता हूँ. That is also very easy to understand. Okay. इसका प्रूफ मैं शॉर्ट में बता ही देता हूँ. देखो, दिस वाज डन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट इन हिज चाइल्डहुड. उसको उनको क्लास में क्या बोला था कि सारे 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर ऐड करो. तो उसने लिखते वक्त ऐसे लिखा, 1 प्लस 2 प्लस अप टू 100. बाद में उल्टा लिखा, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1. फिर एडिशन उसने वर्टिकल किया ऐसे, 100 प्लस 1 101, 99 प्लस 2 101. तो एवरी टाइम क्या हो रहा है कि दो दो नंबर का एडिशन 101 आ रहा है. और ये 101 एडिशन कितने बार आ रहा है? 100 टाइम्स. ओके. लेकिन ये एक बार एडिशन, ये 2 बार एडिशन, तो 2 बार एडिशन लिया, इसलिए उसका हमें 100 टाइम्स 101 इज द एडिशन ऑफ दिस ऑल 101. क्योंकि 2 बार ऐड किया है इसलिए एक बार इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. So that is how the formula came. The last natural number multiplied by उसको 1 से बढ़ाओ, divided by 2. This formula came from that. So n into n plus 1 upon 2. That is how this formula is taken. इसको बाद में मैं AP का concept का यूज करके भी प्रूफ करके बताऊंगा. Right now, just remember, this is how we find out the sum of first n natural numbers, n into n plus 1 upon 2. अभी मुझे 7th क्वेश्चन में पूछा गया कि 50 नंबर्स का एवरेज निकालो, 50 नेचुरल नंबर्स का. तो ये जो है ये 50 नंबर्स का सम आएगा इतना. और सीधा सीधा अभी आप देख सकते हैं कि मुझे एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज विल बी इक्वल टू sum of all those 50 upon total number of observations. So sum we have calculated 50 into 51 upon 2. ये sum upon total number है 50. Okay, average means sum of all observation upon total number of observation. Total number of observation 50 रहेंगे, तो ये 50 cancel हो जाएगा और 51 upon 2 that is 25.5. This is the answer. ऑप्शन 4. तो वैसे ही आप सीधा सीधा डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विल बी इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2. क्यों डायरेक्टली ऐसे? क्योंकि क्या है, एवरेज निकालते वक्त हमें पहले उनका सम निकालना रहता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n रहेंगे. तो यहाँ पे n कैंसल हो जाता है और यही आंसर आपको मिल जाता है. सो यू कैन राइट इट डाउन देयर. 7th क्वेश्चन के बाजू में सीधा आप ऐसा ही लिखो कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 अपॉन 2. बस उस n को 1 से बढ़ाओ और 2 से डिवाइड करो, वी गेट डायरेक्टली आंसर. ठीक है, ये मैंने 7th बताया. 8th डिस्कस करना है. ये हुआ नेचुरल नंबर के केस में. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि सर के ऊपर से जा रहा है? No sir, understanding. कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके. अभी ये जो ऑड वाला है
8th एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 इज। तो देखो सबसे पहले तो ऑड नंबर्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, दे विल बी फ्रॉम 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन अप टू 99 डिवाइडेड बाय आधे आएंगे ना 100 तक अपॉन 50, ये एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, सो दैट इज द 8th क्वेश्चन। अभी ऑड नंबर का एडिशन लेते वक्त आप देखो इनका एडिशन फर्स्ट एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट एंड द सेकंड ऐसे ऐड करो तो आपको एडिशन बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली मिलेगा। ठीक है, ओम शाहाने, अच्छा नए हैं क्या आप? श्योरली ओम, रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा लेक्चर का। तो अभी ये एवरेज हमें निकालने को बोला गया, तो मैं लिखते वक्त पहले 1 + 99 लिख रहा हूँ, पहला और आखिरी का नंबर प्लस दूसरा, और ये आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि 1 + 99 100 आ रहा है, 3 + 97 100 आ रहा है, 5 + 95 100 आ रहा है, ऐसे it will continue up to how much, whole divided by 50। ये समझ में आ रहा है एवरेज जो निकाल रहा हूं मैं? हाँ पूछो श्रद्धा। सर वहाँ पर आपने ऐसा किया ना, तो हम उसकी जगह फर्स्ट ऑड नंबर और लास्ट ऑड नंबर को डिवाइडेड बाय 2 × 50 कर सकते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ यस ऑड यस, नंबर्स? वी कैन डू दैट। एक्चुअली इन सब का एडिशन 100 100 आता है, 100 + 100 + 100, इसीलिए मैंने वो लिया। आप चाहे तो उसको 50 2 × 50 भी लिख सकते हैं। ये आसान हो गया अभी। ठीक है, अभी आप ही बोलो मुझे, ऊपर न्यूमरेटर में 100 कितने बार आएगा? इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स? Sir, 50 times. 50 टाइम्स? अरे दो दो नंबर हमने कलेक्ट किए, टोटल 50 नंबर है। 25? कितने पेयर्स बनेंगे? हाँ 25 पेयर्स। यस सर 25। ये आएगा 25th पेयर। ठीक है, तो इट विल बी 25 टाइम्स, 25 टाइम्स 100 एडेड, so it will be 2500 upon 50। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने पेयर बनेंगे? दो दो के पेयर्स बनाने हैं ना, तो 50 है टोटल, तो 25 पेयर्स आएंगे। ओके, 0 कैंसल एंड द आंसर इज 50। 50। तो ऐसे सॉल्व करो, ऑब्जर्व करो ऐसे प्रॉपरली, फर्स्ट एंड द लास्ट, सेकंड एंड द सेकंड लास्ट, लाइक दिस। नेक्स्ट, इसके बाद डाउट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 के पहले और किसी को कोई डाउट बेटा? No, sir. ओके नो सर। नो डाउट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। Sir, 10th question में mistake है सर, वो उसका आंसर 8 आ रहा है उस क्वेश्चन का, लेकिन वो अच्छा सर उसका नन ऑफ दिस आता है। ओके ओके, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर नन ऑफ दिस लिख लो ना बेटा। हाँ, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हाँ, जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड सर। नंबर्स पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे छोटा सर। नंबर x लेने का, उसके आगे वाला x + 2। हाँ बोलो सर बोलो। पिछली स्लाइड दिखाओ, सर पिछली स्लाइड दिखाओ। राम राम। सो
जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछे गए तो सबसे छोटा x लेने का, उसके बाद वाला x plus 2, x plus 4 like this. We can take like that. अगर हमें पता नहीं है तो जैसे हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, वैसे ऑड नंबर का सीरीज लेते वक्त हमने अगर सबसे पहले x लिया तो उसके बाद वाला x plus 3 आएगा, सॉरी x plus 2 आएगा, फिर x plus 4 आएगा, ऐसे। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज 61 दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर? तो सबसे लोएस्ट ऑड नंबर हम x लेंगे, उसके बाद वाला ऑड नंबर x plus 3, और उसके बाद वाला ऑड नंबर x plus 5, टोटल 5 लेने हैं, x plus 7, सॉरी दो दो का ही डिफरेंस रहता है, 2 4 6, 1 2 3 4 और x plus 8, ये 5 ऑड नंबर्स है। यहाँ पहला x, दूसरा x plus 2, तीसरा x plus 4, x plus 6, x plus 8, इसमें x is the lowest odd number and x plus 8 is the highest odd number, ठीक है। अभी इनका एवरेज कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से ये एक के पीछे एक आने वाले, इनका एवरेज हमें 61 दिया है, तो होल डिवाइडेड बाय 5 is equal to 61. इनका sum upon 5 is equal to 61 is given. Now when we simplify this, 1 2 3 4 5 times x plus 2 plus 4 6 plus 6 12 plus 8 20 is equal to 5 into 61. 5x. 305. So 305 minus 20, correct है ना? 285 and x is equal to 5 5s are 25, 5 7s are, so x is coming out as 57. So we can say x, that is lowest odd number was x only, which is 57. ओके और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स तो आपको पता ही चल जाएंगे, 59 61 63 65, 1 2 3 4 5, ये 5 रहेंगे। और हमें पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर्स। हाईएस्ट नंबर हमें मिला 65 एंड लोवेस्ट ऑड नंबर हमें मिला 57। हाँ बोलो बेटा। So difference will be 65 minus 57, which is 8. Okay. वैसे ओरली भी बता सकते हैं कि x है और ये x plus 8 है, तो दोनों का डिफरेंस श्योरली 8 ही आना है। हाँ बोलो सर, वो x है या n है? कहाँ पे? आपने अभी वो है बताया ना, 5x multiplied plus 20 is equal to 5 multiplied 61. हाँ 5 into x, x 5 बार है ना। x है क्या? हाँ सर। 5 into x, ये x है। ठीक है सर। ओके दिस इज डन। 10th हो गया। 14 average of 50 numbers is 30, and if the two numbers 35 and 40 are discarded, then the average of remaining numbers is nearly how much? तो देखो एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे सम अपॉन 50 इज इक्वल टू एवरेज गिवन इज 30। ठीक, मैंने क्या किया, उन सारे 50 नंबर का ये सम न्यूमरेटर में आएगा, आई हैव रिटन इट एज सम ओनली,
अपॉन 50 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू द एवरेज इज 30। उसमें से 2 नंबर हमने कट कर दिए, तो मतलब इस सम में से हमें 2 नंबर हटाने पड़ेंगे। कौन कौन से हटा दिए? 35 एंड 40, दीज 2 नंबर्स आर डिस्कार्डेड। तो ये सम में से हटा दिए 35 एंड 40, और उसके कारण क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 48 ही होंगे। तो फिर इस केस में आपको एवरेज कितना मिलेगा, ये पूछा गया। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल सम एक्चुअली 50 नंबर का है, उसमें से 2 हमने डिस्कार्ड कर दिए, तो काउंट भी 2 से कम कर दिया, 48 लिया नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये एवरेज हमें पूछा गया। बस अभी यहाँ से हमें सम का वैल्यू मिल जाएगा। पहले तो सम ऑफ ऑल विल बी 50 into 30, दैट इज 1500। ये 1500 यहाँ पे डाल दो। So 1500 minus 35 minus 40, that is minus 75 upon 48. Whatever is the calculation, you will get the answer. तो ये 50 नंबर के लिए था, ये 48 नंबर के लिए ही है एवरेज। Is it clear to everyone? Yes. तो अभी ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ओके सर इसका 29.68 आता है। ओके, वेरी गुड। 29.6875। ठीक है, जो भी आंसर मैच हो जाएगा। ऑप्शन 4 ठीक है, बाकी के कल डिस्कस कर लेते हैं। Thank you all very much. Okay, sir. Solve them if you have no doubts. Doubts आने ही चाहिए। सर मैथ की एग्जाम कब होगी? Everyone should send me the homework first. मैथ्स की एग्जाम हम रखेंगे by Saturday. Okay, sir. Okay. ओके सर। Okay. Okay, sir. Bye, sir.